Good morning. Welcome to Sanskrit class. Today and previous lecture, we learned chapter 1 exercise Samvadadvam. May you speak more together. May you speak together. Question number 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. Means choose the correct answer from the given alternative. First question is पूर्वे के समजानानाः भागम उपासते. पूर्वे मतलब इन द पास्ट, के हु समजानाना सेम थिंकिंग मतलब कि कौन था जो अर्लियर पास्ट में सेड देयर पोर्शन में योर माइंड नो सिमिलरली. समझाना का मतलब होता है तो ऐसा कौन था जो अपने पोर्शन को इक्वली पार्ट को सेट करता था, तो इसमें आएगा देवाः. सेकंड क्वेश्चन इज कवि ही किम याचते. जो कवि है वह क्या मांगते हैं सभी गॉड के पास से, तो आएगा भद्रम. भद्रम मतलब गुड थॉट या जो भी अच्छा है, ऑल इज़ गुड, उसको वह मांगते हैं. जाया की दृश्यम वाचम वदतु. जाया मतलब वाइफ. वाइफ कैसी स्पीच बोले, तो यहाँ पे होगा शांतिवाम, मतलब वह प्रेम से अपने हस्बैंड के साथ बात करें. सर्वे कीदृशाः भवन्तु. ऑल, सर्वे मतलब ऑल, भवन्तु मतलब कैसे बने, सारे व्यक्ति जो है कैसे हो, तो सुखिनः. वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है यहाँ पे, सुखिनः. आगे है पर्जन्य कदा वर्षतु. पर्जन्य का मतलब होता है रेन, कब बारिश हो. तो काले, काले का मतलब होता है एट द राइट टाइम, योग्य समय पे अगर बारिश होती है तो हमारे किसान को बहुत ही अच्छा रहता है. आगे देखेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हे देव फिल इन द ब्लैंक्स दुरितानि परासुव. हे देव फिल इन द ब्लैंक्स दुरितानि परासुव. दुरितानि मतलब रिमूव. तो हमारे पास से क्या रिमूव हो जाए, तो ऐसी हम प्रार्थना कौन से देव से करते हैं, तो यहाँ पे आएगा सवितर, सन ऑफ गॉड ऑफ सन, सूर्य जी से कहते हैं. पुत्रः फिल इन द ब्लैंक्स अनुव्रतः भवतु. पुत्र किसके व्रत को फॉलो करेगा, तो आएगा पितुः, उसके फादर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स निरामयाः भवन्तु. निरामयाः मतलब हेल्दी, भवन्तु तो बने. यहाँ पे बहुवचन का वर्ब है तो यहाँ पे आएगा सर्वे. सर्वे फिल इन द ब्लैंक्स पश्यन्तु. यहाँ पे भी देखो बहुवचन है, पर क्या देखे, तो भद्राणी. सर्वे भद्राणी पश्यन्तु. भद्राणी मतलब गुड थिंग्स. पृथ्वी फिल इन द ब्लैंक्स भवतु. हमारी जो अर्थ है वह कैसी बने, तो शस्यशालिनी, वह बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉप्स वाली, ब्यूटीफुल दिखे, बहुत ही अच्छी क्रॉप वाली हमारी अर्थ. मे द अर्थ लुक ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स. तो ऐसी हमारी जो पृथ्वी है वह होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एक वाक्य न संस्कृत भाषाया उत्तर लिखत. आंसर इन वन सेंटेंस इन संस्कृत. हमें वन सेंटेंस में संस्कृत में आंसर देना है. पूर्वे देवाः कथम भागम उपासते. तो पूर्वे देवाः कथम की जगह पे हम लिखेंगे समजाना ना भागम उपासते. नेक्स्ट क्वेश्चन है जाया कस्मे मधुमतीम वाचम वदतु. कस्मे मतलब जाया का मतलब होता है वाइफ. वाइफ किसके साथ प्यार से बोले, तो कस्मे की जगह पे आएगा पत्ये, विथ हर हस्बैंड. मानवः कीदृशाः सन्तु. जो ह्यूमन बींग है वह किस तरह के बनने चाहिए, तो कीदृशा का जगह पे होगा निर्भयाः. हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो पद्य है, अगर वह श्लोक पूर्ति में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे. कह क्षोभ रहितः भवतु मतलब
डिस्टर्बेंस, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस वाला कौन हो, तो आएगा अयम देशः, मतलब भारत देश, हमारा जो देश है उसकी बात की गई है। अयम देशः क्षोभरहितः भवतु। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं प्रयुज्य प्रश्नवाक्यं रचयेत्। मीन्स चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड एंड मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें प्रश्न वाक्य की रचना करनी है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट यह होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, जाया मधुमती वाचम वदतु, जाया के नीचे अंडरलाइन है। जाया का मतलब होता है वाइफ, वाइफ स्त्रीलिंग होती है। तो कौन स्पीच मतलब ब्यूटीफुल स्पीच और अपने हस्बैंड के साथ बोले पीसफुल और स्वीट स्पीक विथ हर हस्बैंड, तो जाया की जगह पे स्त्रीलिंग शब्द आएगा का मधुमतीम वाचम वदतु, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की निशानी होनी चाहिए। यहाँ पे पुत्र मात्रा सम्मना भवतु, पुत्र के नीचे अंडरलाइन है। तो पुत्र जो सन है वह पुल्लिंग में है, तो यहाँ पे विसर्ग है, तो यहाँ पे हमें भी विसर्ग वाला शब्द लेना है। कह मात्रा सम्मना भवतु और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। काले वर्षतु पर्जन्य, मे रेन एट द राइट टाइम। कब रेन हो, कब मतलब टाइम दर्शाया गया है, तो टाइम के लिए आएगा कदा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कदा वर्षतु पर्जन्य और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज्ञार्थ अन्य पुरुष बहुवचन रूपाणी चिनुत, चूज द इम्पेरेटिव मोड थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमें आज्ञार्थ के प्रत्यय को आना चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पे आज्ञार्थ के प्रत्यय हैं आनी, आव, आम, देश, तम, त, तु, ताम, अंतु। तो यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन का प्लूरल का रूप लेना है, तो प्लूरल का रूप आएगा थर्ड पर्सन का अंतु वाला। तो यहाँ पे देखेंगे अंतु वाले कौन है, संतु आएगा, पश्यंतु आएगा और भवंतु आएगा। ये तीनों थर्ड पर्सन हैं, प्लूरल के फॉर्म्स और इम्पेरेटिव मोड के हैं। तो इस तरह से हमने उसका आंसर ढूंढ लिया। इसके लिए हमें यह प्रत्यय पूरे आने चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट डज ऋषि रिक्वेस्ट द सन। ऋषि जो है वह सन से क्या रिक्वेस्ट करता है, द ऋषि रिक्वेस्ट द सन टू रिमूव द सिंस एंड सिक्योर गुड ऑस्पिशियस थिंग्स फ्रॉम फॉर हिम। उसके लिए जो भी अच्छा है वह उसको प्राप्त हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हाट वे शुड अ वाइफ टॉक विथ हर हस्बैंड। वाइफ को अपने पति के साथ किस तरह की बात करनी चाहिए। अ वाइफ शुड टॉक विथ हर हस्बैंड इन अ स्वीट एंड पीसफुल मैनर। उसको स्वीट और पीसफुल मैनर में बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ऋषि एक्सपेक्ट फॉर ऑल। ऋषि सबके लिए क्या आशा रखते हैं, क्या मांगते हैं। द ऋषि wishes all to be happy, healthy and lucky, to see good things happening in their life. He expects that no one should be unhappy. कोई भी दुखी ना हो। यहाँ हमारा जो 3 और 4 थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। What does the poet make understand to do to remain unity? तो यहाँ पे यूनिटी की बात की गई है। तो यूनिटी के लिए हमें यहाँ पे आंसर लिखना है, द पोएट एडवाइज अस टू रिमूव टुगेदर इन हार्मनी, स्पीक इन वन वॉइस एंड थिंक इन अ सिमिलर मैनर टू रिमेन यूनिटी। तो जो हमारा फर्स्ट श्लोक वाला आंसर है वो आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ दिस मैक्सिम इन योर ओन वर्ड। हमें ओन वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। नोबडी कैन अनहैप्पी, कोई भी अनहैप्पी यहाँ पे ना रहे। तो इस श्लोक को हमें अच्छी तरह से समझाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमको यहाँ पे लिखना है तो हम उसके ट्रांसलेशन को समझेंगे कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम श्लोका सर्वे भवन्तु, और उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे, मे ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग
be happy, may all be healthy, and may all see good things, may no one be unhappy. और इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल and he cannot be happy without the company of others. So, it follows that one should wish for the happiness of all mankind. If any person in the family is unhappy, other cannot be happy. If the whole world is our family, like Sanskrit line है Vasudeva Kutumbakam. So, should we not pray for the happiness of all? अगर हमारी जो पूरी सृष्टि वसुदेव कुटुंबकम की भावना पे चलती है तो हम पूरी वर्ल्ड के लिए क्यों ऐसे प्रेयर नहीं कर सकते कि ऑल बी हैप्पी। अगर हमारी फैमिली में कोई दुखी है, इफ़ एनी पर्सन अराउंड अस इन अनहैप्पी और सफरिंग, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। माँ कश्चित दुख भागवत इज अ मैग्नीशियम एंड नोबेल सेंटेंसमेंट एक्सप्रेस इन अ मोस्ट सिंपल मैनर। बहुत अच्छी तरह से इसको कवि ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट श्लोक पूर्ति कुरुत, तो उसका हमें लर्न करके कंठस्थ ही लिखना है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। और सेकंड है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे